अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहरिया गोल्फ सिटी। ख़ास तौर पर 500 स्क्वायर यार्ड्स के यहाँ पर रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1000 स्क्वायर यार्ड और 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स यहाँ अवेलेबल हैं। बहुत प्राइम लोकेशन पर ये अवेलेबल हैं। इनके रेट्स भी काफ़ी मुनासिब हैं और जो बुकिंग प्राइस जिस पे ये लॉन्च किए गए उससे ये मोस्टली ये एडिशन के साथ यानी प्रॉफिट के ऊपर ही बिक रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर ख़ास तौर पर बात करेंगे 500 स्क्वायर यार्ड्स की। 500 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट हैं, रिहायशी प्लॉट जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये 85 लाख रुपीज़ में बैरियर ने बुकिंग दी थी। लेकिन आज मैं नहायत अफसोस के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर मोस्टली डील्स नेगेटिव प्राइस में चली जाती हैं। तो इसी तरह गोल्फ सिटी के भी रेट्स कुछ ऐसी लोकेशंस हैं ख़ास तौर पर जहां प्राइस नेगेटिव में चले गए और आज आपको 65 लाख रुपीज़ से लेकर 75 लाख रुपीज़ में भी वो प्लॉट मिल जाते हैं जो बहरिया ने कोई 4 साल पहले आप कह लें कि 85 लाख रुपीज़ में दिए थे। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं, ये बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं या कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ये इलीगल जगह है, शायद इसलिए यहाँ पर रेट्स कम है। तो ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इलीगल जगह नहीं है। कोई यहाँ पर ऐसा डिस्प्यूट या इश्यूज़ नहीं है। इसकी वजह ये है कि ओवरऑल जो ये प्राइस जो दी गई थी, ये थी गोल्फ का कॉन्सेप्ट। जो फॉर एग्जांपल अगर गोल्फ ग्राउंड आपके सामने है, गोल्फ कोर्स है, आपके करीब कोई फाउंटेन्स आ रहे हैं, कोई ऐसी लेक आ रही है आपके घर के करीब, तो लेकिन बैरियर टाउन ने इस चीज़ को डिज़ाइन इस तरह से किया कि कुछ प्लॉट्स तो लकीली कुछ लोगों के लेक फेसिंग या गोल्फ ग्राउंड गोल्फ कोर्स को फेस करते हुए निकल आए जब बैलेटिंग हुई। लेकिन कुछ लोगों के प्लॉट्स आम यानी जिस तरह गली मोहल्ले के प्लॉट होते हैं इसी तरह के गलियों में प्लॉट चलेगा। लेकिन एड्रेस तो आपका अल्टीमेटली वही आएगा कि यू आर लिविंग इन बैरियर गोल्फ सिटी, बट एग्जैक्टली यू आर नॉट लिविंग इन गोल्फ फेसिंग हाउस। जो कॉन्सेप्ट था इस प्रोजेक्ट का, जो घर बिल्कुल गोल्फ को फेस करेंगे इन फ्यूचर जब बनेंगे, उनकी कीमत में, उनकी लोकेशन में और उनकी प्राइस में ओवरऑल मतलब हर तरह से वो यूनिक घर होंगे। और जो आप कह लें कि अगर आपके घर के सामने घर है और आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है, तो आई बिलीव कि आपको वो चीज़ उस तरह से वो मतलब आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे वो गोल्फ का कॉन्सेप्ट जिसको सोच के आपने यहाँ पर प्लॉट लिया था। एक तो वजह ये हो गई और दूसरी वजह ये है कि जब इससे पहले बैरिया ने ओल्ड बीटी के अंदर या बैरिया स्पोर्ट सिटी के अंदर जो 500 गज के प्लॉट्स दिए वो प्राइस वाइज काफ़ी कम इस वक्त मार्केट में मिल रहे हैं। तो जब भी लोग यहाँ 500 गज का प्लॉट देखने आते हैं तो प्रीसिंक्ट 29 में, प्रीसिंक्ट 27 ए में 500 गज के प्लॉट आपको 50 से 60 लाख 65 लाख की प्राइस रेंज में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो फिर एक कस्टमर या एक इन्वेस्टर जब 500 गज का प्लॉट लेने के लिए सोचता है तो उसको मेरा ख्याल है कि प्रीसिंक्ट 29 और प्रीसिंक्ट 27 ए जो कि गोल्फ जो बैरियर गोल्फ सिटी के गेट के बिल्कुल ऑपोजिट और उसके बिल्कुल साथ जुड़ते हुए प्रेसिडेंट है, बीच में सिर्फ एक मेन जना एवेन्यू गुजारा है। तो मेरा ख्याल है कि इतना बिल्कुल करीब होने के बावजूद अगर रेट में आपको 20-25 लाख या 30 लाख रुपए का फ़र्क नज़र आएगा तो आप कभी भी महंगी चीज़ को नहीं लेंगे, आप सस्ती चीज़ को लेंगे जो कि उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि इन केस ऑफ प्रीसिंक्ट 29 यू आर लिविंग इन बैरियर टाउन कराची, एंड इन केस ऑफ गोल्फ सिटी जो कि आपको 85 या इससे ज़्यादा महंगा प्लॉट मिल रहा है, यू आर लिविंग इन बैरिया गोल्फ सिटी। बैरिया गोल्फ सिटी के वंस अगेन मैं फिर यहाँ पर आपको रिमाइंड करवा दूँ, वो प्लॉट जो गोल्फ कोर्स को, गोल्फ ग्राउंड को या फाउंटेन लेक्स इनको फ्रंट कर रहे हैं, इनको फेस कर रहे हैं, वहाँ पर कीमतें काफ़ी बेहतर हैं, इम्प्रूव हो चुकी हैं। लोग प्रॉफिट में आज भी बेचने के लिए तैयार हैं, आज से पहले भी वो प्रॉफिट में ही सेल हुई हैं। लाइक यू कैन से कि 85 प्लस उनको 25-30 लाख 40 लाख का प्रॉफिट मिल जाता है। और मतलब उसकी प्राइस आप कह लें कि 120-130 तक इस वक्त मार्केट में 100 प्लस पे मिलते हैं। लेकिन जो आम स्ट्रीट के प्लॉट हो जाते हैं या आम रोड के प्लॉट हो जाते हैं जहाँ पर बहरिया रोड के एवज आपसे एक्स्ट्रा 10% चार्जेस भी लेता है, लेकिन कोई खातिर खा को इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके वो आपकी व्यू जो है वो ब्लॉक हो गया जस्ट इसलिए कि आपके घर के सामने घर बनेगा और 2 4 5 जो स्ट्रीट्स हैं
उसको क्रॉस करके आपने अपने घर तक पहुंचना है और फिर गोल्फ कोर्स या गोल्फ ग्राउंड आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक कि आप लोग समझ गए हैं कि क्यों इसकी कीमतें कम हैं। और सेकंड ये था कि डेवलपमेंट का काम बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर बहुत स्लो पेस से हुआ है। कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अभी इस वक्त जो है वो काम चल रहा है ये डेवलपमेंट का, और ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट होने के करीब है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 5-7% काम अभी बाकी है। और तीसरी बड़ी वजह इसकी प्राइस कम होने की ये भी थी, जब लैंडस्केप यानी हाइट और डिप्रेशन को हम डिस्कस करते हैं इस तरह जो आप कह लें कि लैंड में एक हाइट और डिप्रेशन वाला वेरिएशन आता है, उस कॉन्सेप्ट को जब आप देखते हैं कि जिस जिस बंदे का प्लॉट गहरा चला जाएगा वो फिर उसकी प्राइस भी उसको कम मिलेगी, और जिसका प्लॉट हाइट पर आएगा यानी उसको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, तो वंस अगेन उसके प्लॉट की प्राइस उनको बहुत ज़्यादा मिलती है, अच्छी मिल जाती है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ क्लियर करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों ने बेरिया गोल्फ सिटी में आज से पहले भी इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कुछ लोग इस वक्त बाइंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। आप लोग सेलिंग बाइंग दोनों काम के लिए आप लोग हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।